राम राम सा। आप सबका आपके अपने YouTube चैनल सुमनलता यादव हिंदी क्लासेस में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। रोशन सेकंड ग्रेड के मेथड की बुक में पूरा मेथड है, कोई भी टॉपिक नहीं छूटा हुआ है। आपको कौन सा लग रहा है मुझे आप बता दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी। तो बिल्कुल शेयर कर दीजिए वीडियो को, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आज हम लेट हो चुके हैं ऑलरेडी, तो शुरुआत करते हैं हम फटाफट। जी राज, जय श्री कृष्णा सुरेश। तो हम लेट हो गए हैं बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम थी ही। तो अब हम शुरुआत कर लेते हैं बेटा, बिना किसी देर किए हुए। राइट, हाँ मैंने सभी का ले लिया है। सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, नमस्ते, बिल्कुल आप सबका स्वीकृत किया है। अब हम फटाफट शुरू करते हैं। यहाँ पर 1 मिनट बेटा, थोड़ा सा ये अपना हिंदी साहित्य का छठा टेस्ट, ये आपको रिकॉर्डेड कोर्स जो अपने मिलेंगे ऐप पर, वो ये लाइव कोर्स है हिंदी के फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड के और रिकॉर्डेड। ये कोर्सेज हैं एग्जाम रीट लेवल फर्स्ट, रीट लेवल सेकंड, एसएसटी, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश वगैरह आप इनको देख सकते हैं। जो चाहिए आपको पता है ऑफर आज शाम 8 बजे तक है, बाकी वो चेंज हो जाएगा। ये यूट्यूब की हमारी जो भी क्लासेस होती हैं ये उनका टाइम टेबल है, आप देख सकते हैं। और ये पीडीएफ चाहिए तो आपको इस पर मिल जाएगा। और ये हम करते हैं शुरू। नाभादास किसके शिष्य थे? कृष्णदास के, अग्रदास के, नरहरिदास के और नरोत्तम दास के। फटाफट बता दीजिए आंसर। ऐप में टेस्ट का टाइम 12 से 5 है। और भी सब्जेक्ट्स का होता है, इंग्लिश का भी होता है, ज्योग्राफी का भी होता है, साइकोलॉजी का भी होता है, मैथ का भी होता है, सभी का होता है, आप वो देख सकते हैं बिल्कुल। तो चलिए फटाफट अब शुरुआत कर लेते हैं आंसर की। जल्दी जल्दी दे दो अब जवाब, क्योंकि हम लेट हैं। मेरे पास आंसर आ रहा है बी, सी, ए, डी। सारे आंसर दे दिए पहले ही क्वेश्चन में आप लोगों ने। नहीं, आप लेट नहीं हुए सुरेश, आज बिल्कुल मैं लेट हो गई। और मार्केट में बुक मिल जाएगी। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पे अगर कहें नाभादास किसके शिष्य हैं ये पूछ रहे हैं, तो नाभादास अग्रदास के क्या रहे? शिष्य रहे। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे अग्रदास, हम जैसा कि जानते हैं सीता जी की सखी बनकर के इन्होंने रचना की थी अग्र अली के नाम से। और नाभादास इनके क्या हैं? शिष्य हैं। वो भक्तमाल वगैरह रचनाएं उन्होंने लिखे। व्याकरण की क्लास गुरुवार और शनिवार को। सिद्ध थे बौद्ध, जैन, सनातनी, सूफी। ये 4 ऑप्शन है, आप जल्दी जल्दी मुझे बता दीजिएगा। हाँ, पहला प्रश्न थोड़ा गड़बड़ हो गया लगभग बच्चों का। आज तो वैसे भी कम रहेंगे, आजकल तो होली की तैयारी के लिए बच्चा लगभग निकल रहा है। जल्दी जल्दी जवाब दे दो, हम शुरुआत कर लें। मुझे आंसर आपने बताना शुरू कर दिया है, ए और सी। अरे भाई, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड हिंदी के वीडियोस नए ही हैं। अभी 1 साल पहले तो अपना कोर्स ही लॉन्च हुआ है, उसमें व्याकरण के अंतर्गत भी वही है चीज़ें जो नई हैं। और कई बच्चे कहते हैं मैडम आपने रीट का डाल दिया, वो एक्स्ट्रा मैटर है। बाकी मेथड सेकंड ग्रेड का पूरा मैंने करके मतलब उसमें रिकॉर्डेड और फिर डाला है। हाँ, मेंटी याद आ रही है, लेकिन हम नहीं कह सकते हैं। बहुत अच्छा। बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं, हीनयान, महायान। वो बिल्कुल महायान शाखा की वज्रयान शाखा से इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। तो बिल्कुल आपका आंसर सही है इस बार लगभग बच्चों का। तीसरा प्रश्न देखिए, मूल गोसाई चरित के रचनाकार हैं ईश्वरदास, नरोत्तम दास, नरहरिदास और बेनी माधव दास। बहुत अच्छे आंसर दिए आप लोगों ने। जरा जल्दी जल्दी बता दो, लेकिन टाइम हमारे पास थोड़ा कम है आज।
कुछ हम लेट हो गए और कुछ टाइम का अभाव है। ए और सी दो आंसर आ रहे हैं, ए सी। हाँ, जो होता है हमेशा के लिए वही कोर्स पर डिस्काउंट आएगा, बिल्कुल आएगा। लेकिन ए सी डी बी भी आ गया, चारों आ गए, इसमें तो फिर गड़बड़ हो गई। क्वेश्चन तो बहुत बार आया हुआ है, बी सी डी। मूल गोसाई चरित्र के रचनाकार है बेनी माधव दास। मैं आपको बता दूं, बेनी माधव दास ने मूल गोसाई चरित्र में उल्लिखित किया है कि तुलसी ने अपना रामचरितमानस सबसे पहले सुनाया था रस खान को। इसका उल्लेख आपको किसके अंतर्गत मिलेगा? मूल गोसाई चरित्र में। नरहरिदास तो बिल्कुल तुलसी जी के क्या हो जाते हैं? गुरु हो जाते हैं। तो ये तुलसी के गुरु थे। और ईश्वरदास की रचनाएं आप लोग पढ़ चुके हैं। उसमें कहीं हाँ, सुरेश 15 तारीख दी हुई है, आते ही बिल्कुल आपको सूचित कर देंगे सिलेबस के बारे में। ज्ञान समुद्र किस संत कवि की रचना है? हरिदास निरंजनी की, रैदास की, सुंदरदास की, मलुकदास की? सोच समझ करके जवाब दें। होली पर बेटा स्पेशल उतना ही है जितना होता है हमेशा। वो मैंने आपको पहले भी बताया, पहली बार में जो आ गया वो आ गया, फिर उसके बाद वो कभी भी नहीं आएगा। जिसे भी रीट का लेना हो ले लेना, फिर कहोगे आपने तब तो इतने की पूरे की थी, अब एक ही सब्जेक्ट की इतनी फीस है। जी, आंसर मुझे बताने लगे हैं आप सी। सेकेंड ग्रेड कोर्स पर हिंदी का ऑफर आपको होली पर कल या परसों मिल जाएगा। आंसर बिल्कुल सी, ज्ञान समुद्र। तो मलुकदास ने भी तो लिखा था, इन्होंने क्या लिखा था जरा जल्दी जल्दी बता दीजिए आप मुझे। बिल्कुल, सुंदरदास जी ने सबसे कम उम्र में दीक्षा ग्रहण की थी, ये बिल्कुल सही। अगर बात करें किससे की थी सुंदरदास ने, दादू जी से की थी क्या? जी, तो पहले तो जी यूनिक रोहित मोरदा, हम आपकी बात से सहमत है, लेकिन शायद आप मुझसे नहीं जानते हैं, क्योंकि अगर आपको ऐसा पता होता तो हमने बिल्कुल जो गरीब स्टूडेंट थे उनके लिए स्पेशल एक मैंने रखा था प्राइस। तो आप कृपया करके ऐसा न कहें। और दूसरी बात, हम लूटते नहीं हैं, जिसे चाहिए वो इज्जत से लेते हैं, है ना, ये काम हमारा नहीं है। और एक चीज़ और, आप में से कई बच्चे कहते हैं दुकान खोल ली, मैं उनको सजेशन देना चाहूँगी आप भी ये ज्ञान की दुकान खोल लो, अगर आपको कर सकते हो तो, ज्ञान है तो, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, बिल्कुल अगर कहें हम यहाँ पर आलसियों का महामंत्र दिया था मलुकदास ने, और आलसियों का महामंत्र अगर हम करें तो क्या है, तो आप सबको पता ही है उसके अंदर। देखो, वेरी गुड आंसर आ रहे हैं मेरे पास। मलुकदास की रचना थी ज्ञान बोध। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मल्लुका कह गए सबके दाता राम। अगर बात करें, ये कहा किसने? मलुकदास ने। रैदास ने कहा मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये चीज यहाँ आई। जी, दोनों का मिल रहा है। रीति मुक्त कवि नहीं है, आलम, देव, बोधा, ठाकुर, ये 4 ऑप्शन है। क्योंकि आप जितने भी वैसे ऐसे स्टूडेंट है ना जो इस प्रकार के कमेंट करते, वो स्टूडेंट तो एटलीस्ट नहीं है, तो क्यों अपने आप को परेशान करते हैं आप लोग। अब ओपन हो रहा है कौशल्या शिवम ऐप। बिल्कुल, जो प्रॉब्लम थी कल खत्म हो चुकी है। पुराने वाला डिलीट करो, प्ले स्टोर पर जाकर नया डाउनलोड कर लो, मतलब वही आपको हो जाएगा। सेकेंड लैंग्वेज चूज की है तो हिंदी सेकेंड लैंग्वेज अलग से कोर्स है, आपको वही लेना पड़ेगा, इन कोर्स के साथ नहीं है।
होली डिस्काउंट रिंकू बेटा आपको कल तक ऐप पर नज़र आ जाएगा, बाकी मैं अलग से वीडियो बना के डाल दूंगी। मुझे आंसर देने शुरू कर दिया आप लोगों ने। बी जी देव, बिल्कुल देव बात करें तो देव रीतिबद्ध थे, ये रीति में बंधकर यानी लक्षण ग्रंथों की रचना की। आलम, बोधा, ठाकुर, घनानंद, 4 आपको किस में मिलते हैं? रीति मुक्त के अंदर। हरि भक्ति रसामृत सिंधु रचना है। मधुर गोस्वामी, रूप गोस्वामी, वल्लभाचार्य, विठलनाथ। आपको बता दूं ये आपको इस नाम से भी आती हुई सीधी मिलेगी, भक्ति रसामृत सिंधु। सिस्टम कोई नहीं है बेटा मोहन, आप ऐप पर जाओगे वहां से आप खरीद लेंगे। बी इसमें आ चुका है, ए आ चुका है, सी आ चुका है। बी सी ए, बहुत आंसर आप बता रहे हैं बेटा, इससे कम तो नहीं होगी फीस, अभी बता देती हूँ, ठीक है। आप सैलरी पूरी लेंगे और पढ़ाया पूरा जाएगा। अगर आप आधा पढ़ लें तो मुझे बता दो कि बस इसमें सिर्फ संज्ञा की परिभाषा बता देना, इससे आगे कुछ मत बताना। पूरा पढ़ोगे, अभी इतनी है, बाकी आगे ये चीज़ आएगी भी नहीं। बात कटु है लेकिन सत्य है। जी आंसर दे दिए हैं आप लोगों ने। भक्ति रसा अमृत सिंधु रूप गोस्वामी जी की क्या है? रचना है। अगर हम लोग बात करें इसमें रूप गोस्वामी जी ने ही हम बात करें 11वां रस एक भक्ति रस, वो इन्हीं का ही रूप है, यानी इनकी ही देन है। तो रूप गोस्वामी जी की रचना रही है भक्ति रसा अमृत सिंधु। एक और रचना है उज्जवल नील मणि, वो भी इन्हीं की ही क्या है? रचना है। भारतेंदु के पिता का साहित्यिक उपनाम था गोपाल दास, भरत, गिरधर दास और गया प्रसाद। गिरधर दास की बजाय कई जगह गिरिधर दास भी आपको मिल जाता है। हाँ 52 वैष्णव की वार्ता, 84 वैष्णवन की वार्ता गोपीनाथ की। हाँ दोनों का अलग अलग लेना है। रीट लेवल फर्स्ट में ये नहीं है, ये साहित्य का है आज का बेटा। आंसर आ रहे हैं सी। कोर्स में क्लास लगभग बेटा 23 तारीख से बुधवार से शुरू हो जाएंगे। 6 से 10 का टाइमिंग अभी सोचा है, बाकी फिर भी आपको बता दिया जाएगा। सी गिरिधर दास, बिल्कुल। भारतेंदु जी के पिता का नाम वैसे गोपाल दास है, साहित्यिक उपनाम यानी ये साहित्य में लिखते थे गिरिधर दास या गिरिधर दास के नाम से, तो ये साहित्यिक नाम ये है, वैसे गोपाल दास नाम था। साहित्य में इस नाम से इन्होंने रचनाएं की। विद्यापति की कृति नहीं है भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, सुखसार, लता। गिरधर दास का नाटक है नहुष। नहुष को माना है, निदेश नहीं। नहुष को पहला नाटक माना है भारतेंदु ने अपने पिता के द्वारा रचित गिरधर दास जी का। नहुष को हिंदी का पहला नाटक माना है। आपने मुझे आंसर बता दिया है डी ए। जी राज, बहुत अच्छा, सब बता रहे हैं। देखिए भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, तीनों ही इंपॉर्टेंट है और ये तीनों ही रचित हैं इनकी कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। वैसे लगभग स्टूडेंट गांव के लिए निकल गए हैं आज। 9वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट। कालजयी प्रबंध काव्य किसके जीवन पर आधारित है? राजा भरत, महर्षि अरविंद, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य। ये 4 ऑप्शन है, जवाब दे दीजिएगा जरा जल्दी जल्दी। और ये भी अभी पूछूंगी कि कालजयी के रचयिता कौन है, ये भी बता दो।
कालजयी के रचयिता कौन है? कीर्तिलता कीर्तिपता का तो अव्वट भाषा में है, विद्यापति की। जी जल्दी जल्दी, ए और सी दो आंसर दे रहे हैं। तो बात करें है तो इसमें कालजयी में काल को जय करने वाला तो बिल्कुल है सम्राट अशोक, इनके ऊपर है कालजयी रचना। मुझे ये बता दो कालजयी रचना है किसकी? देखिए किसकी रचना है। वेरी गुड नीतू, आपको डेफिनेट तो नहीं पता लेकिन आपने जो आंसर दिया है वो सही है, भवानी जी के। आत्मजयी कुंवर नारायण जी के। नचिकेता वगैरह के बारे में उसमें वर्णन है। जी महावीर। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है कामायनी, साकेत, लोकायत्न और प्रिय प्रवास। 4 ऑप्शन है, जल्दी जल्दी बता दो। आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं, जॉब के साथ सिलेबस देखिए और टू द पॉइंट आप अध्ययन कीजिए। डेफिनेट है सफलता मिलेगी। ज़्यादा नहीं है उतना पढ़ो, पुराने पेपर्स का एनालिसिस कीजिए। सी और डी और बी, ये 4 ऑप्शन आ रहे हैं। क्या बात है, बी भी आ गया, सी भी आ गया और डी भी आ गया। प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास रचना किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध, बिल्कुल। और इसकी रचना की थी 1914 में। इसे खड़ी बोली हिंदी का पहला क्या माना गया है? महाकाव्य। जबकि आप खड़ी बोली की बजाय अगर लिखते हो हिंदी का पहला महाकाव्य तो आंसर क्या होगा? हिंदी का पहला महाकाव्य कौन सा है? खड़ी बोली हटा दो आप, तो मुझे बताओ। कामायनी आप सबको पता है प्रसाद जी की है, साकेत मैथिली शरण गुप्त जी का और लोकायतन पंत जी का है। जरा जल्दी से बता दो हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? खड़ी बोली छोड़ दो, देखिए क्या बताते हैं आप लोग। ये आंसर दे रहे हैं आप लोग, इनमें से कोई आंसर नहीं है। पहले मैं ये बता दूं, कहा तुक्के लगा रहे हैं आप। साकेत, साकेत है क्या? अरे वेरी गुड पुष्पा, पृथ्वीराज रासो। अरे कहाँ पहुंच गए आप? कुछ लोग तो कोई पद्मावत पर पहुंच गए। अरे पद्मावत पहला प्रेमाख्यानक महाकाव्य हिंदी का, मैं तो उससे पूछ रही हूँ हिंदी का महाकाव्य है और वो है प्रेमाख्यानक पहला। ये है खड़ी बोली का और मैंने पूछा हिंदी का पहला। अंतर ध्यान रखना, नहीं यहीं पर गड़बड़ हो जाएगी। तुक्का लगाना शुरू कर दिया कईयों ने, समझता बता दिया है आपको। आगे देखो, तो ये तो आंसर सही है, हिंदी का बता दिया है। ये प्रिय प्रवास। आगे देखो, विजयपाल रासो किसकी रचना है? कल्लोल कवि की, नल सिंह भाटी की। ये भाटी के बजाय भाट, नलह सिंह भाट। ये नल लिखा है, बाकी आपको नलह सिंह भाट मिलेगा। मैंने थोड़ा सा करेक्शन कर दिया है। और केसी की, हाँ, दिवस का अवसान समीप था। ये प्रसिद्ध पंक्ति है प्रिय प्रवास की। मेरे पास आंसर आ रहे हैं बी। जी, नल सिंह भाट या नलय सिंह भाट, बिल्कुल यही है। भाटी के बजाय मैंने भाट कर दिया है वहां। दिनकर की प्रथम कृति है उर्वशी, कुरुक्षेत्र, रेणुका, परशुराम की प्रतीक्षा। जल्दी जल्दी आंसर दे दो, बहुत जल्दी। जय श्री कृष्णा चंचल। हाँ, आप लाइव कोर्स ले पाएंगे ना? क्यों नहीं ले पाएंगे? फिर भी एक बार बात कर लेना।
हिंदी की जो वैलिडिटी है वो 1 साल की हुई है अभी, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सभी कोर्सेज की, और फीस अभी की वहाँ पर है, और 1-2 दिन में ऑफर आ ही रहा है, आप ऐप में वो देख सकते हैं। बिल्कुल आपका आंसर रेणुका, रेणुका है 1935 में। बात करें उर्वशी, गीति काव्य रहा इनका। बात करें कुरुक्षेत्र की, तो बिल्कुल युद्ध की अनिवार्यता का वर्णन आधुनिक गीता कह देते हैं। और भारत चीन की जो युद्ध की प्रतिक्रिया स्वरूप लिखी, वो लिखी थी परशुराम की प्रतीक्षा। राइट, शुरुआत करते हैं। हिंदी साहित्य खूब है, कोई ऐसे नहीं कह सकते पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। अब तुलसी अब ये नहीं कर सकते कि ये आएगा और ये नहीं आएगा। तीसरा शतक में सम्मिलित कवि नहीं है, कीर्ति चौधरी, स्वदेश भारती, विजयदेव नारायण शाही और कुंवर नारायण, ये 4 ऑप्शन है। अब जरा बता दें तीसरा शतक में कौन से कवि नहीं है, यानी इनमें 3 तो तीसरे शतक के हैं। हाँ रिंकू सैनी, मैं जो पढ़ा रही हूँ आप वो पढ़ लो, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। अगर ईमानदारी से आपने पढ़ाई की है तो, रटा नहीं है, समझ करके पढ़ा है, डेफिनेट आपको कुछ और नहीं भी पढ़ने की ज़रूरत है तो हो जाएगा, पर उसमें ईमानदारी होनी ज़रूरी है। ये नहीं 2 लाइनें याद की और छोड़ दी। वेरी गुड, आंसर है बी, स्वदेश भारती। ये चौथे शतक के हैं, चौथा शतक। तीसरा शतक कब आया था? पहला आया था 51 में, फिर उसके बाद 59 में आया था क्या, उसके बाद 79 में। अच्छा जी, चौथा शतक कब आया? टाइमिंग चौथे शतक का 59 में नहीं आया, 59 में तो नहीं है। मेरे नंबर 9413677819, बिल्कुल 79, चौथा 79 में था। वेरी गुड, अब टाइमिंग सही है, 59 नहीं है, 79। स्वदेशी चौथे के अंदर है। केदारनाथ अग्रवाल की रचना नहीं है, फूल नहीं रंग बोलते हैं, हे मेरी तुम, आग का आईना, लाल चुनर। हिंदी विषय का ही ऑफर लेके आएंगे। हाँ समझता, बिल्कुल आप पढ़े जाओ। बेटा ये तो मैं आपको कह सकती हूँ विमला कि आप जो कोर्स लोगे पढ़ाए पूरे जाएंगे, जैसे ऑफलाइन में पढ़ाए जाते हैं। अब विश्वास करना ना करना वो तो आप पर डिपेंड है, लेकिन सिंपल है, अभी आधा अधूरा पढ़ाएंगे तो आप बाद में नेगेटिविटी देंगे, तो सीधी बात है। सेकेंड ग्रेड रिकॉर्डेड कोर्स में नई कविता तक हो चुका है पूरा, अब उसके आगे आपके सिलेबस में नहीं है, इसका मतलब अब और नहीं आएगा निखिल जी के, है ना। नई कविता तक की है आपके सिलेबस, आप चेक कर लिया कीजिए ना। लाल चुनर, लाल चुनर किसकी है? अंचल की, ये अंचल की है, ठीक है जी। सोनिया थैंक यू, थैंक यू रेणु। एक कंठ विश्व पाई के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती, भारत भूषण अग्रवाल, दुष्यंत कुमार और कुमार विकल। ये हैं, गलत हो गया था रुचि, कोई बात नहीं, अब आप सही रखेंगे हमेशा। हाँ रामेश्वर शुक्ल अंचल का है लाल चुनर। आज अपने पास टाइम अभाव है, नहीं मैं वहीं लिख देती और बहुत क्वेश्चन और भी पूछती वहाँ से, काफ़ी क्वेश्चंस थे आज अपने पास, लेकिन थोड़ा लेट हो गए शुरू में, अदरवाइज वो 15 मिनट मिल जाते तो बहुत आराम से हम कर सकते थे। हाँ रामेश्वर शुक्ल अंचल की है लाल चुनर। वेरी गुड दुष्यंत कुमार, एक कंठ विश्व पाई, बहुत टाइम तक एमए के अंदर रहा है। बिल्कुल रचयिता कौन है? दुष्यंत कुमार है। बच्चों आज यहीं पर अपना ये कंप्लीट होता है टेस्ट। बिल्कुल वीडियो शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर देना। जिसे भी लेना है बिल्कुल आज आप ले सकते हैं 8 बजे तक, जो कोर्स है रीट वाला। उसके बाद ये ऑफ़र 101% कभी भी नहीं आना है। बाकी होली पर हिंदी पर आ ही रहा है, तो
LDC हिंदी का बैच भी जल्द ही आएगा आप लोगों का, बिल्कुल। तो मिलते हैं हम जल्द ही नेक्स्ट क्लास में। अग्रिम शुभकामनाएं होली की आप सभी को। फिर मिलेंगे। राम राम सा।